हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स के दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स एसएससी एंड पर्सन। इन दोनों टर्म्स में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है और एक के स्थान पे दूसरे को यूज़ कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इनका मीनिंग और इनके डिफरेंसेस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार एसएससी वो पर्सन है जो कि टैक्स या एनी अदर सम पे करता है गवर्नमेंट को। एनी अदर सम से यहाँ मतलब है इंटरेस्ट, पेनाल्टी और सेस से। यानी एसएससी वो कोई भी पर्सन है जो कि टैक्स या एनी अदर सम गवर्नमेंट को पे करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है वो भी एक एसएससी है। और एसएससी के डेफिनेशन में यहाँ वो भी कवर हो जाते हैं जिनको कि उनके खुद के इनकम के लिए या किसी और के इनकम के लिए एसेस किया जाता है। यहाँ एसेस किए जाने से मतलब है कि मान लेते हैं मिस्टर ए ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और ना ही टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार मिस्टर ए के द्वारा टैक्स भी पे किया जाना चाहिए था और रिटर्न भी फाइल किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने अपना इनकम छुपाया और टैक्स फाइल नहीं किया, तो मिस्टर ए भी क्योंकि उन्होंने टैक्स भी पे नहीं किया और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया, फिर भी उनको एसएससी माना जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि एसएससी को हमने कहा कि एसएससी एक पर्सन है, तो पर्सन किसे कहते हैं इनकम टैक्स के डेफिनेशन में। आम बोलचाल की भाषा में हम पर्सन से मतलब समझते हैं किसी एक व्यक्ति से, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन के अनुसार पर्सन के अंतर्गत ये सातों एंटिटीज आ जाते हैं। जी हाँ, इन सातों पॉइंट्स में जो एंटिटीज लिखी गई हैं इन सबको पर्सन ही माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो बिजनेस जिनके नाम के अंत में एंड सन्स लगता है। थर्ड इज पार्टनरशिप फॉर्म। फोर्थ इज कंपनी। फिफ्थ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब है, हम अभी पर्सन का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगर कुछ पर्सन्स, इनमें से कुछ पर्सन मिल के एक एसोसिएशन बनाते हैं और बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी और एक लोकल अथॉरिटी, ये सब मिल के एक एसोसिएशन बना के बिजनेस करते हैं तो उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाएगा। वहीं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा इंडिविजुअल, अगर कुछ इंडिविजुअल्स मिल जाएं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये मिल के अगर एक बॉडी बना ले और बिजनेस करे प्रॉफिट मोटिव से और पार्टनरशिप के तहत रजिस्टर भी ना हो, तो उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाएगा। सिक्स पॉइंट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत कवर हो जाते हैं पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसे कैंट भी कहा जाता है। सेवेंथ पॉइंट इज एनी अदर जुरिडिकल पर्सन। जो ऊपर के 6 पॉइंट में कवर नहीं हुए वो सेवेंथ पॉइंट में कवर हो जाएंगे, लेकिन इसे एक स्पेशल एक्ट, एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटीज़ के इनकम को इसी पॉइंट के अंडर टैक्स किया जाता है, या मंदिरों से, भगवान से आने वाले जो इनकम होते हैं वो भी यहीं टैक्स किया जाता है। जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये बोर्ड बनाया गया एक स्पेशल एक्ट से और उससे आने वाले इनकम को टैक्स किया गया। तो इन सातों पॉइंट के अंतर्गत जो जो पर्सन्स आते हैं, ये अगर टैक्स पे करेंगे तो उन्हें एसएससी कहा जाएगा। तो ये सभी पर्सन्स हैं। तो हमने पढ़ा कि एसएससी कौन होते हैं और पर्सन के अंडर कौन कौन सी एंटिटीज कवर होते हैं, यानी पर्सन किन्हें माना गया है। अब हम पढ़ेंगे एसएससी के टाइप्स। एसएससी कितने प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल एसएससी, जैसा कि इसका नाम है, कोई भी पर्सन जो कि टैक्स या अदर सम पे करता है गवर्नमेंट को, वो एक नॉर्मल एसएससी है। या रिटर्न फाइल करके अगर अपना रिफंड भी क्लेम करते हैं तो भी एक नॉर्मल एसएससी कहलाएंगे। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, जो किसी और के इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इनकम पे टैक्स पे करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। फॉर एग्जांपल, कोई 17 साल का एक लड़का है, उसके इनकम पे उनके गार्जियन को टैक्स पे करना है, तो उनके गार्जियन जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो गए। थर्ड इज डीम्ड एसएससी, जिनको एसएससी मान लिया जाता है लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, वो डीम्ड एसएससी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो 90 साल के थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके इनकम पे जो टैक्स दिया जाएगा वो उनके वारिस या जो लीगल हेयर होंगे वो देंगे, तो लीगल हेयर यहाँ पे डीम्ड एसएससी बन गए। फोर्थ इज एसएससी इन डिफॉल्ट, जो कुछ डिफॉल्ट करके, कुछ गलती करके एसएससी बन जाते हैं, उन्हें एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एम्प्लॉयर थे, उन्हें कहा गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के टैक्स को काट के और टाइमली टीडीएस जमा करवाएंगे और रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया और टैक्स नहीं जमा करवाया गवर्नमेंट को, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो जो है वो जमा करवाएं, तो वो एक एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि एसएससी कौन होते हैं। एसएससी वो पर्सन है जो कि टैक्स या एनी अदर सम गवर्नमेंट को पे करते हैं।
यहाँ पर्सन्स का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है बल्कि 7 एंटिटीज़ हैं। अगर इन सातों में से कोई भी अगर टैक्स या अदर सम पे करते हैं तो वो एसएससी कहलाएंगे। वहीं एसएससी 4 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी एंड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको एसएससी और पर्सन का मतलब समझ आया होगा और उनके बीच का डिफरेंस भी पता चला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। जय हिंद।